तो नमस्ते दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। तो इसके पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कैलोरीमीटर होता क्या है, उसका थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर हम देखेंगे। तो कैलोरीमीटर स्टीम कैलोरीमीटर भी आप बोल सकते हो। तो वो क्या होता है कि वो एक डिवाइस होंगे जो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको देंगे। तो अब ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है कि स्टीम कितनी ड्राई है, उसमें कितना वाटर कंटेंट है, वो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन से समझ में आ जाएगा। अब ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें ये ड्राइनेस फ्रैक्शन का बहुत यूज़फुल होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्टीम कितनी ड्राई है। अब मतलब मैंने बोला वैसे हाउ मच स्टीम इज एक्चुअली ड्राई स्टीम एंड हाउ मच इज वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब कितनी ड्राई है स्टीम और कितना वाटर ड्रॉपलेट है, वो हम पता लगाने के लिए हमें यूज़ करेंगे स्टीम कैलोरीमीटर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब उसकी उसकी नीड क्या है? इन प्रैक्टिस स्टीम प्रोड्यूस इन बॉयलर्स इज नॉट ऑलवेज 100% ड्राई, यानी जो स्टीम हमें मिलेगी वो हमेशा 100% ड्राई नहीं होगी, उसमें हमेशा वाटर कंटेंट होगा। तो वो कितना है उसको यूज वो हम नो मतलब उसकी वैल्यू हम ढूंढेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन से। तो अब इसको ढूंढने का रीज़न क्या है कि वेट स्टीम हमको कम करेंगे, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन से हम पहले पता चलेगा कि कितनी ड्राई है, और पता चलने के बाद हम उसका जो ड्राई है और मतलब उसका जो ड्राइनेस है वो वाटर के कारण उसे हम कम करेंगे। अब कम क्यों करेंगे? क्योंकि जो वेट स्टीम है वो इंजन एफिशिएंसी और टरबाइन परफॉर्मेंस और हीट ट्रांसफर रेट इन तीन को कम करेगी, क्योंकि मतलब जितना उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वो ये सब चीज़ कम 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 होती जाएगी। और जो जितना हीट मतलब जितना वो गर्म ज़्यादा होगी तो इतनी ज़्यादा एक्सपांड होगी, तो इतना हमें वर्क ज़्यादा मिलेगा। सो कैलोरीमीटर हेल्प अस टू फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, इसलिए हमें कैलोरीमीटर ड्राइनेस फ्रैक्शन ढूंढने में मदद करेगा। अब अब देखते हैं थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अब थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर समझ लिया, अब वर्ड थ्रॉटलिंग एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम सीधा चालू रहेगा, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा, फिर भी एक बार वापस हम समझ लेंगे। तो थ्रॉटलिंग यानी क्या? प्रेशर डिक्रीजेस सडनली, ये सब तो वो होगा। क्या क्या होगा थ्रॉटलिंग में? नो हीट इज एडेड, नो वर्क इज डन, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब तो इसको एग्जाम्पल ये इसके सब इफेक्ट है। इफेक्ट कब आएंगे वो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बलून है, बलून में जो उसकी जो ऊपर की जो एकदम टोच होती है, आप बलून को पूरा भर दोगे, ऊपर की टोच को आप धीरे से ऐसे छोड़ोगे छोड़ोगे तो वो जो जगह से जो वहाँ से जो हवा निकलेगी, तो वो जो जगह हुई वो हो जाएगा टोटल वाल्व। मतलब वो जो छोटी सी जगह है वहाँ से जो स्पीड में जो एयर निकलेगी, तो वो एयर में क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज सडनली, वो एयर का जो प्रेशर होगा वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसमें आपने कोई हीट ऐड या रिमूव भी नहीं की है, फिर वर्क इज डन भी नहीं किया, ऐसे आपने वहाँ से सिर्फ ऐसे वो पॉइंट दिया, वहाँ से पूरी एयर निकली, तो आपने उसमें कोई वर्क डन भी नहीं किया, कुछ उसमें हीट भी ऐड नहीं की, और एंथैल्पी यानी जो उसका जो कंटेंट होगा वो भी कांस्टेंट ही है। तो ये सब चीज़ जो होगी वो कैलोरीमीटर, यानी यहाँ पे हमने एयर का यानी बलून में से जो एयर निकल रही है उसका देखा। अब इसको हम स्टीम टर्म में हम यही चीज़ हमें स्टीम में करेंगे कि एक जगह से उसको जोर से मतलब ऐसे पास हो रही होगी, एक जगह उसको इतना छोटा सा पॉइंट देंगे तो वहाँ से वो पास होगी, तो उससे क्या होगा? उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज सडनली। फिर उसमें हम कोई हीट वीट भी ऐड नहीं करेंगे और अलग से उस पर वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे हम उसमें ऐसे हम ये जो थ्रोटल है वो प्रोसेस हम थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में ये थ्रोटल का यूज़ हम करेंगे। अब इन स्टीम जो स्टीम का है तो उसमें ये कैसे काम करेगा? स्टीम पासेस थ्रू स्मॉल होल, यानी जो स्मॉल होल से जब स्टीम पास होगी तो स्टीम एक्सपांड हो जाएगी। फिर प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर ड्रॉप होगा और स्टीम में बिकम ड्राई और सुपर हीटेड। तो उससे क्या होगा? स्टीम होगी जो ड्राई हो जाएगी और सुपर हीटेड यानी वाटर कंटेंट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे थ्रोटलिंग काम करेगा। अब ये पूरी प्रोसेस है, इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी जो है H1 इक्वल टू H2, यानी एंथैल्पी जितनी पहले होगी थ्रोटल के बाद भी उतनी ही एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो मैंने लिखा है कि एंथैल्पी बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। अब थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर हम देखते हैं होता क्या है। अब कैलोरीमीटर भी समझ लिया, थ्रोटलिंग भी समझ लिया, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्रेनेज फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम बाय पासिंग स्टीम थ्रू थ्रोटल वाल्व, यानी जो छोटा सा थ्रोटल वाल्व, यानी आपको अभी आगे हम देखते हैं थ्रोटल वाल्व क्या है, लेकिन अभी दिमाग में बैठा लेना कि एक छोटी सी जगह वहाँ से वो स्टीम पास होगी। मैंने बोला वैसे कि जैसे वो बलून में जो ऊपर की जो नोक होती है, वैसे यहाँ पे थ्रोटल वाल्व काम करेगा। तो causing a sudden drop in pressure without any heat transfer, तो वो जो थ्रोटल वाल्व से जैसे वो अपनी स्टीम जाएगी तो प्रेशर घट जाएगा
और कोई भी हीट ट्रांसफ़र होगा नहीं। इसका प्रिंसिपल क्या है, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस हमने देखा उस पे ये काम करेगी। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका प्रिंसिपल है कि H1 इक्वल टू H2, यानी एंथैल्पी पहले जितनी थी उतनी ही इसके बाद में है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। आपको अभी इमेज बराबर दिख नहीं रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि बराबर दिखे। ये है इसकी इमेज। तो अब इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे यहाँ से स्टीम गई, अब यहाँ से स्टीम गई तो पहले स्टीम का हम प्रेशर यानी P1, हम ये जो प्रेशर गॉज है वहाँ से हम P1 इसका माप लेंगे। ये है मेन स्टीम सप्लाई, यहाँ से स्टीम गई। अब जैसे वो स्टीम गई फिर यहाँ से ये जो जगह है यहाँ पे वो चीज़ थ्रोटल होगी, यहाँ पे हम उसे थ्रोटल करेंगे। यानी मतलब ये जो यहाँ पे होगा, मैंने बोला जो वो ऐसे जो कम जगह देंगे वो यहाँ पे देंगे। जैसे बलून के ऊपर जो ऐसे हम थोड़ा उसको छोड़ते हैं, वैसे इतनी हम स्पेस ही यहाँ पे देंगे। यानी जो थ्रोटल वाल्व होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे थ्रोटल हुआ, फिर उसके बाद जो पूरी स्टीम है वो यहाँ पे कलेक्ट होगी, उसे हम बोलेंगे थ्रोटलिंग चैम्बर। तो यहाँ पे पूरी स्टीम थ्रोटल यानी ये थ्रोटल होने के बाद यहाँ पे पूरी कलेक्ट होगी। फिर थ्रोटल स्टीम एग्जॉस्ट यानी कलेक्ट हो गई। फिर जैसे कलेक्ट होगी वहाँ थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर और ये प्रेशरिंग यहाँ पे वाटर के थ्रू से यहाँ पे ये एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे प्रेशर यानी P2 भी माप लेंगे। P1 P2 भी माप लिया, यहाँ पे हम टेम्परेचर भी माप लेंगे। अब हमारा काम खत्म हो गया, तो अब यहाँ से फिर हमें उससे एग्जॉस्ट यानी स्टीम निकाल देंगे। तो ऐसा पूरा वर्क हुआ। एक बार और समझा देता हूँ। स्टीम एंटर हुई, यहाँ पे थ्रोटल हुई, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेशर 1 मापा था, यहाँ पे थर्मोमीटर की मदद से उसको हम जो उसका टेम्परेचर है वो यहाँ पे माप लेंगे। फिर यहाँ पे हम P2, ये एक डिवाइस होगा, उससे हम P2 माप लेंगे। ये इसको हम प्रेशर बाय यूजिंग वाटर, मतलब मेजरिंग ऑफ प्रेशर यूजिंग वाटर। तो यहाँ पे हम P2 माप लेंगे ये डिवाइस से। फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट यानी अब पूरा काम खत्म हो गया तो यहाँ से स्टीम एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये था पूरा वर्किंग थ्रोटलिंग का। अब इसको हम वर्डिंग के तौर पे समझ देते हैं। स्टीम इनलेट फ्रॉम बाजार स्टीम ऐड हुई, फिर स्मॉल होल यानी थ्रोटल वाल्व हमने देखा वहाँ पे गई। फिर प्रेशर गॉज आफ्टर ये प्रेशर गॉज यानी वो हमने देखा। फिर थर्मोमीटर, ये प्रेशर गॉज आफ्टर थ्रोटलिंग। उसके बाद चैम्बर वे स्टीम बिकम सुपर हीटेड, यानी ये जो चैम्बर होगा वहाँ पे हमें सुपर हीटेड स्टीम कलेक्ट होगी। तो ये था उसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग देखते हैं। वेस्ट स्टीम एंटर्स द कैलोरीमीटर एट हाई टेम्परेचर, वेस्ट स्टीम कैलोरीमीटर में एंटर हुई। फिर थ्रोटल वाल्व जो होगा मैंने बोला वहाँ पे स्टीम पास होगी, फिर उससे क्या होगा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। फिर एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, स्टीम बिकम सुपर हीटेड। एंथैल्पी कांस्टेंट होगा, इसके लिए स्टीम जो होगा सुपर हीटेड बन जाएगा। अब ये जो वो थ्रोटल यानी जो वो चैम्बर होगा, फिर वहाँ पे हम क्या क्या मेज़र करेंगे। जो चैम्बर में हमने देखा प्रेशर P2 मेज़र करेंगे और टेम्परेचर T2 हम मेज़र करेंगे, तो फिर हमें ये दोनों मिल जाएगा। अब उसके बाद जब हम पूरी वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट स्टीम टेबल पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे और डायरेक्ट हमें ड्राइनेज फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हम देखते हैं। इक्वेशन उसका आएगा H1 यानी इनलेट वेट स्टीम H1 यानी हम H1 क्या मिलेगा, HF प्लस XHFG। जो हमने ये पूरा इक्वेशन का पूरा वीडियो पहले बनाया है उसमें पूरी इक्वेशन भी अलग अलग समझाई है। तो पहले जो वेट स्टीम होगा उसका H1 हमें मिलेगा ये। फिर आफ्टर थ्रोटलिंग यानी थ्रोटल होने के बाद जो हमें H2 यानी हीट सुपर हीटेड टेम्परेचर, तो वो हमें मिलेगा Hg इक्वल टू Cp T2 माइनस T सैचुरेटेड। अब यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 होगा, क्योंकि हमने देखा कि एंथैल्पी जितनी पहले होगी उसके बाद भी एंथैल्पी इतनी ही रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये HF प्लस Hg इक्वल टू H1 यानी इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और H2 इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। और इस पे से हम HF प्लस XHFG इक्वल टू हीट सुपर हीटेड, जैसे यहाँ पे लिखा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी जो HF प्लस XHFG है उसको हम हीट यानी H सुपर हीटेड हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वापस इसको हमने आमने सामने लिखा, तो यहाँ पे जो ये पूरा होगा इसे हम हीट सुपर हीटेड लिख देंगे। तो डायरेक्ट जैसे आप लिखोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी H सुपर हीटेड माइनस HF डिवाइड बाय HFG। तो ये जो HFG है वो ये साइड आ जाएगा, ये अपना बन जाएगा हीट सुपर हीटेड, और जो HF है वो अपना माइनस में चला जाएगा। तो ये था उसका पूरा कॉन्सेप्ट। ये पूरा अपना H सुपर हीटेड बन जाएगा। पहले अब जो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ से, तो ये जो हुआ वो हमारा बना H सुपर हीटेड। तो ये जैसे H सुपर हीटेड बना तो हमारी इक्वेशन क्या हमें मिलेगी,
हमें इक्वेशन कुछ ऐसी मिली, जैसे ये हीट सुपरहीटेड बना, ये पूरा हमारा HSUP बनेगा। फिर हमें क्या मिलेगा कि HF प्लस XHFG इक्वल टू HSUP। तो अब इसमें क्या होगा, पहले HF है वो ये साइड जाएगा, तो XHFG एज इट इज, H सुपरहीटेड माइनस HF हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो X की वैल्यू चाहिए, तो जो HFG है वो भी ऐसे चला जाएगा, तो HSUP माइनस HF इक्वल टू HFG। तो ये हमें फाइनल आंसर ये हमें मिलेगा, जो कि है ये। तो अब ये हमें फाइनल आंसर मिला, तो इसमें HF यानी एंथैल्पी ऑफ वाटर और HFG यानी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, तो ये हमें फाइनली मिल गया। तो हम इसमें थोड़ा एजम्पशन भी होते हैं, वो अगर जो एग्ज़ाम में आपको पूछ ले, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये भी कवर कर दूँ। तो अब एजम्पशन क्या होंगे कि इस एडियाबेटिक, मतलब हीट लॉस इसमें इतनी होगी नहीं, और नो वर्क इज डन, कोई अलग से कोई वर्क डन किया नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी होगा वो नेग्लिजिबल, यानी उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टीम बिकम सुपरहीटेड आफ्टर थ्रॉटलिंग, थ्रॉटल के बाद स्टीम जो होगी सुपरहीटेड हो जाएगी। ये कोई अजम्पशन नहीं है, लेकिन हमने मान ही लिया है कि वो स्टीम वो सुपरहीटेड होगी, और वो होती भी है। अब इसके हम थोड़े एडवांटेजेस देख लेते हैं, यानी ये जो कैलोरीमीटर में है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, और वाइडली यूज इन लेबोरेटरी में ये बहुत यूज़ होता है। और इसके लिमिटेशंस क्या है, नॉट सूटेबल फॉर वेरी वेट स्टीम के लिए सूटेबल नहीं है, और स्टीम मस्ट बिकम सुपरहीटेड आफ्टर थ्रॉटलिंग, और जो स्टीम है वो सुपरहीटेड ही बननी चाहिए आफ्टर थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद। तो ये है इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। आप इतना कंफ्यूज मत होना कि सुपरहीटेड बननी चाहिए, वो बनेगी ही, लेकिन थोड़ा वो मतलब वो चीज़ बनने वाली है, लेकिन उसको हम पहले से अज्यूम करके बैठे हैं कि वो बन ही जाएगी, और वो बनती भी है। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।